अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आई लव हिम डॉक्टर सिमरन। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। यश और अभिमन्यु क्लब में मिलते हैं। पापा बच्चे नहीं रह गए हम लोग, अब हमारी लाइफ में प्लीज इंटरफेयर करना बंद करिए। जस्ट लीव अस अलोन। अभी एक छत के नीचे रहने को ही परिवार नहीं कहते श्रवणा। हम सब लोग इस भ्रम से निकल जाएं तो बेहतर होगा। एस्केपिस्ट है हमेशा से। विचार बेशक बदल गए हैं लेकिन स्वभाव नहीं बदला है। बहुत वादे करके लौटा था ना सिमरन के पास। अब देखो चला गया है इस हाल में छोड़कर, जब सिमरन को सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी। नहीं नानू, मैं पापा को अभी लेकर आती हूँ। आस्था, तेरे पापा नहीं आएंगे बेटा। जो आदमी अपनी 9 महीने की प्रेग्नेंट बीवी को छोड़कर जा सकता है, वो बेरहम शख्स क्या वापस लौटेगा? अरे वो तो सिमरन को शादी के मंडप पर अकेला छोड़कर चला गया था। पुरानी बातें छोड़िए नानू, मैं पापा को मनाकर ही आऊंगी। ऐसे भी क्या फायदा उसे यहाँ लाने का, जो आता ही लौटकर जाने के लिए है। लेकिन एक बात बताऊं, वो आएगा, जरूर आएगा। सिमरन के पास आएगा जब उसे अपना कोई मतलब होगा। कितनी तकलीफ पहुंचाई है मेरी बच्ची को, पता नहीं इस बार कहां गया होगा। ऐसे कैसे गुस्से में चली आए बेटा? कम से कम मैसेज भेजते। अभी सिमरन परेशान हो रही होगी। उसने मुझे फोन किया क्या? अरे तो तू कर दे बेटा। सीरियसली से बहुत इंतजार होगा मेरे फोन का। बहुत बदल गई है मां सिमरन। कैसे बदल गए तुम दोनों? 18 साल बाद तुम लौटे हो सिमरन के लिए, अपने परिवार के लिए। बेटा सिद्धांत के केस में तुम दोनों की सोच क्या अलग हो गई कि तुम दोनों ने रास्ते ही बदल लिए। अभी तू गुस्से में आ तो गया है, लेकिन मैं जानती हूं तुम दोनों ज्यादा दिन अलग नहीं रह पाओगे। देखो बेटा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, एक उम्र के बाद मियां बीवी एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। अब शायद तुम इतने लंबे समय के बाद आए हो, इसलिए एक दूसरे को वो स्पेस नहीं दे पा रहे हो जो देनी चाहिए। अरे लेकिन क्या करूं, कब तक सुनता रहूं? सिमरन यूं अपने ओपिनियन मुझ पे थोप तो नहीं सकती ना। कह दो कि सिड निर्दोष है। कैसे कह दूं निर्दोष है? वो आस्था मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। वो तक नाराज बैठी है। पापा को देख लो, कोई अगर उन्होंने मौका छोड़ा हो मेरी बेइज्जती करने का, नहीं। मैं आप लोगों को छोड़ के गया था वहां ताकि कुछ मदद होगी, लेकिन उस घर को मैं अपना कह ही नहीं सकता। खुद चल के देख लीजिए, पूछ लीजिए अगर किसी को मेरी जरूरत हो वहां पर। आसान लगता है सब कुछ आप लोगों को। सैड, इट्स एक्चुअली वेरी सैड। पर ये उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बट आई एम अपसेट। डॉक्टर सिमरन और अभिमन्यु सर हमारे लिए एक मेड फॉर ईच अदर कपल थे। आई नो। मुझे तो लगता है हर रिश्ता कच्चे धागों का ही होता है, सच्चा प्यार तो होता ही नहीं। हमारा प्यार ऐसा नहीं है साक्षी। कहते तो सब यही है, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल ईगोज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एनीवे, पूना से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? पूना? क्यों? पूना जा रही हो तुम? हाँ, मेडिकल एथिक्स पर कॉन्फ्रेंस है। एक दिन के लिए जा रही हूँ, शाम को लौट आऊंगी, मैक्सिमम टुमारो मॉर्निंग। ग्रेट, तो फिर मैं भी साथ चलता हूँ। अब वील ट्रैवल टुगेदर, एक दिन की छुट्टी एक्सटेंड कर लेते हैं। जस्ट इमेजिन, वील हैव सो मच। कुछ नहीं, यह हॉस्पिटल कौन संभालेगा? तो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है? ऑफ कोर्स। है, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब कुछ नहीं है। मैं होने नहीं दूंगा।
इस बार गलती तुम्हारी है सिमरन। एक फोन तो कर ही सकती हो कम से कम। तुम भी तो फोन कर सकते हो अभी। इस बार तुम्हारी गलती है। मम्मा, मम्मा, मैं सिद्धांत से मिलने जा रही हूँ। क्या हुआ? मम्मा, आई नो यू आर मिसिंग पापा। लौटते टाइम मैं पापा से मिलकर आऊँगी और देखिएगा कान पकड़ के वापस लाऊंगी उन्हें। ऐसे लाने का क्या मतलब बेटा? मम्मा, अब इसे ईगो इशू मत बनाइए प्लीज़। ये प्रिंसिपल्स की बात है बेटा। पापा घर छोड़कर खुद गए हैं, वो खुद आएंगे। भाई, वो साहब की मम्मी आई है। पापा भी आए? नहीं, फक्त तो तुम्हारी दादी चली है, वो हॉल में बैठी है। चलिए मामा। नमस्ते मम्मी जी। जीती रहो बेटा, आओ बैठो। नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? जीती रहो बेटा, ठीक। मैं चलती हूँ मामा। ओके बच्चा। जी, तू कहीं जा रही है बेटा? जी, सिद्धांत से मिलने। जा बच्चा। अच्छा दादी, मैं चलती हूँ, नहीं तो विजिटिंग आवर्स ख़त्म हो जाएंगे। नमस्ते। जीती रहो बेटा। बाय मामा। माथुर साहब आराम कर रहे हैं। सिमरन, अभी को पता नहीं क्या हो गया, हमारी बातें सुनना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने कभी गलत पक्ष नहीं लिया, लेकिन ये सिद्धांत का केस तुम दोनों के बीच तूल ना पकड़े तो अच्छा होगा। देखो बेटा, इस मामले को अपने बीच में मत आने दो। ये अभी की नासमझी है, तुम ही चल के मना लो उसे, मान जाएगा वो। इतनी और परेशानियां हैं बेटा, इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। तुम तो जानती हो, जब से वो गोवा से लौटा है तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तुम्हारी ही बात सुनता है। कितनी फिक्र है उसे तुम्हारी। मैं जानती हूँ मम्मी जी, और अभी पर शक भी नहीं है मुझे, लेकिन सिड को लेकर जो उनका स्टैंड है वो बहुत गलत है। कोई अपने बच्चे पर ऐसे शक कैसे कर सकता है? और शक तो दूर की बात है, अभी को यकीन है कि सिड गिल्टी है मम्मी जी, और वो चाहते हैं कि मैं आंसू और सिड की एंगेजमेंट तोड़ दूं। ऐसा नहीं कर सकती मैं मम्मी जी, इसमें अभी का साथ नहीं दे सकती मैं। बेचारे अलग हो गए। अब देखती हूँ कि सिमरन अपने परिवार को कैसे बचाती है। अब जब अलग हो ही गए हैं तो उन्हें दूर रखना मुश्किल नहीं होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में वक्त ही कितना लगता है। लेकिन हमारी तरफ अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? मामा, लगता है कि हमारे घर में सारी खुशियां एक साथ ही आने वाली हैं। लाइफ इज स्ट्रेंज। जब मैंने डॉक्टर सिमरन का हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो मेरे दिल में सिर्फ चिढ़ और नफरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि प्यार भी मुझे वहीं मिलेगा। Yes. Life is so strange. मैं आज भी अभी से बेहद प्यार करती हूँ। मामा, मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। अभी कभी नहीं समझ पाई कि वो मुझसे प्यार करते हैं या सिमरन से। लेकिन अगर वो सिमरन से प्यार करते हैं तो इतने छोटे मोटे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पर उसे छोड़कर नहीं जाते। मुझे एक उम्मीद नजर आ रही है। I want to meet him. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। यश, मैं अभी से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ले चलो इसी वक्त। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। देखो यश, इस वक्त इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है कि मैं अभी से मिलूं। पर अभी बहुत जल्दी है माऊ। नहीं यश, फिर बहुत देर हो जाएगी। यही सही मौका है। पहले भी अभी मेरे पास तब आए थे जब उनके सिमरन के साथ डिफरेंसेस चल रहे थे। यश, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
मामा, 1 मिनट, ज़रा मुझे सोचने दीजिए। घर पर तो हम मिल नहीं सकते, तो फिर कहाँ? इस वक्त अक्सर वो क्लब जाते हैं, शायद आज भी क्लब में ही होंगे। यश, मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। ओके। वो टैक्सी का पीछा कीजिए, चलो, उनको पता नहीं लगना चाहिए। हाय अभी। आजकल क्लब में लिखना शुरू कर दिया क्या? ऐसा अकेलापन मेरी जिंदगी में भी आया था कभी। संभाल लिया मैंने अपने आप को। किसी सिमरन की वजह से मैंने भी अपना घर छोड़ा था कभी, और आज तुम भी अपनी बेटी को छोड़कर। खैर, बिल्कुल सही किया तुमने। वी आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स आफ्टर ऑल। चाहे कोई कितना भी पावरफुल और फेमस क्यों ना हो, हमें अपने हाथों पपेट्स की तरह यूज नहीं कर सकता। गुड यू लेफ्ट हर। चलो, इतनी डिग्निटी तो बची है तुम्हें। अगर तुम्हारा ये भाषण, जो कि तुम जाहिर है बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आई हो, खत्म हो गया हो तो दरवाजा उधर है। जरूर। वैसे ये देखकर खुशी हुई कि तुम बिल्कुल नहीं बदले, वही हो जैसे आज भी मैं। अभी आई एम योर वेल विशर। To hell with your well wishes. Leave right now. Okay. Okay. Relax. I'm going. ये राइटर्स भी सनकी होते हैं। ये मेरे बारे में सब कैसे जानती है? सिमरन, लोगों को ये बात पता चली तो ठीक नहीं होगा। मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या लिखेंगे, हजारों बातें होंगी। रहने दो ना उर्मिला, प्लीज। ये सोचकर अच्छा नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे सिट की वजह से हुआ है। उर्मिला, सिर्फ की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। उसे लेकर हम दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बस। और वो सिर्फ इसलिए उर्मिला कि हम दोनों के बीच वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इसलिए इतनी सी बात का इश्यू बना दिया हमने। हमारा रिश्ता ही कमजोर है। What are you saying, सिमरन? ना तुम कमजोर हो और ना ही अभिमन्यु। जल्दबाजी और गुस्से में घर छोड़ दिया उन्होंने। मैं बात करूंगी अभी से। तुम? हाँ सिमरन। सिमरन, अभी का सिर पर शक करना हैरानी की बात नहीं है। तुम सिद्धांत को बचपन से जानती हो, इसीलिए तुम्हें अभिमन्यु का ये स्टैंड अब नॉर्मल लग रहा है। अभी के नजरिए से देखा जाए तो सिड सिर्फ एक लड़का है जिससे गलती हो सकती है,
और कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लड़के से नहीं करना चाहेगा। फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ही इज राइट। मैं अभी से बात करूंगी और तुमसे भी कह रही हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिम। साक्षी तो पूना में है, फिर तुम इतना क्यों डर रहे हो? डर मुझे अब आपसे लगने लगा है मॉम। आप कुछ भी सोचती नहीं है। ऐसे अगर किसी ने आपको देख लिया तो? इतनी बार मैं यहाँ पर आई हूँ, कभी कुछ हुआ है क्या? मॉम, दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यू आर जस्ट टू मच मॉम। मॉम, अगर साक्षी पूना से जल्दी लौट आई और उसने हमें साथ देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज चलिए यहाँ से। सोच क्या नहीं, चलिए प्लीज, उठिए उठिए मॉम। लेकिन बेटा, मैं फिर कब मिलूंगी तुमसे? आखिर माँ हूँ तुम्हारी। मॉम, मिलने आता हूँ ना मैं आपसे। मॉम, आपको हमारे दुश्मन के किले में आने की क्या जरूरत है? अच्छा चलिए, आई ड्रॉप यू बैक। चलिए मैं आपको घर छोड़ता हूँ, चलिए। चलो मॉम, लेट्स गो फ्रॉम हियर। हरी अप मॉम। मामा, मैंने कहा ना, अब मैं सिर्फ आपसे डरता हूं और किसी से नहीं। आस्था हॉस्पिटल और उसके एग्जिस्टेंस को खत्म करने के पीछे मेरी क्या ख्वाहिश थी? रिवेंज, और क्या। मैं सिर्फ अपने पापा को पाना चाहता था। पापा? उस औरत ने मेरे फादर को आपसे छीना। She denied me of my childhood, my father, his love. मेरा नॉर्मल बचपन छीनकर वो उस आस्था को देना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ मॉम, मैं बहुत खुश हूँ कि डैड उसे छोड़कर अब दादा दादी के पास रहने चले गए। अब आस्था हॉस्पिटल और डॉक्टर सिद्धांत को बचाने वाला कोई नहीं रहा। मैंने पूरे हॉस्पिटल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। बेचारा डॉक्टर सिद्धांत, उसकी तो पूरी जिंदगी अब कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते गुजर जाएगी। और वो अंधी डॉक्टर सिमरन, उसकी तो पूरी जिंदगी अब रोते रोते ही गुजरेगी। मॉम, वैसे तो मैं हिस्ट्री में बहुत कमजोर था, लेकिन न जाने ये अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मुझे हमेशा याद रही। डिवाइड एंड रूल। प्राउड ऑफ